वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। तेज़ाबियत, सीने में जलन, बदहज़मी, ऐसी कोई अगर तकलीफ़ें हैं तो जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्यों होता है और इसका जो है हल क्या है, इससे निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत काबिल एहतराम शख्सियत, खुसूसन तिब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारी खिदमात हैं। प्रोफेसर हसन मुनीर साहब, डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हैं, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा आखन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में भी एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं एक बात इनके लिए ज़रूर कहूँगा कि मैंने, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है ये, इससे पहले जिस चैनल पे मैंने एक लाइव प्रोग्राम शुरू किया था तो सबसे पहली एपिसोड, क्योंकि उस प्रोग्राम के मैंने 1000 एपिसोड किए, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था 2004 में, तो डॉक्टर साहब उसके भी पहले एपिसोड के मेहमान थे। तो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर जाते हैं? बहुत जल्दी लगता है अभी कल की बात है और तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये बताइए, पहली बात, ये तेज़ाबियत की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में तेज़ाब दिया हुआ है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ है या एबनॉर्मल चीज़ है, और नॉर्मल है तो उसका काम क्या होता है? ये एक नॉर्मल है, लेकिन जब इसकी ज़्यादती हो जाए मैदे के अंदर या फिर ये कुछ और ऐसी वजूहत हो जाएं कि जो इस नॉर्मल तेज़ाबियत का दिफा ना कर सकें, तो फिर ये प्रॉब्लम या मसला हल करते हैं। तेज़ाब का काम क्या है जिसम में? तेज़ाब का काम ये है कि हम हर चीज़ खाते हैं जिसम के अंदर, तो ये तेज़ाब पूरे जीआई ट्रैक या पूरे निज़ाम हाज़मा में नहीं होती, ये सिर्फ शुरू के हिस्से के अंदर, जिसके मैदे के अंदर होती है, और वहीं से एसिड निकलता है ताकि जो चीज़ें भी बैक्टीरिया या खाने पीने के साथ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएं, वो इस तेज़ाब की वजह से वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और फिर जब सेकंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, जहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट होती है, तो फिर बाइल एक्सक्रीट होता है जो कि लिवर से है, तो वो इस तेज़ाब को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर उसके आगे जाके ये तेज़ाबियत यानी आग में पानी डाल देता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब ये जी हाँ, तो ये खाने की नाली में और मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो वो एसिड की वजह से हो सकता है, उसके आगे जो है वो इसकी वजह से नहीं होता। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हमारे यहाँ तेज़ाबियत, बदहज़मी, ये सब बहुत कॉमन है ना? बहुत कॉमन। तो क्या वजूहत हैं अमूमन जिसकी वजह से लोग इसका शिकार होते हैं? ये एक कोई, जैसे कहते हैं कि पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ओल्ड या पुरानी बीमारी है, एसिडिटी अल्सर इसको कहते हैं। सबसे पहले तो इसका खाने पीने से ताल्लुक़ है। सेकंड ये कि जी अगर जिस्म के अंदर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एसिड एक्रीट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से होता है। थर्ड ये है कि अगर किसी एनाटॉमिकल यानी किसी बनावट की वजह से मैदे के अंदर कुछ ऐसा रिफ्लक्स पैदा हो जाए, तो फिर नॉर्मल तेज़ाब भी जो है वो एबनॉर्मल की तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, कि तेज़ाब का पानी ऊपर की मतली होती है, बदहज़मी होती है, ऊपर की तरफ आता है। तो ये 3 मेन वजूहात हैं। अब सबसे पहले खट्टी डगारे भी लोग कहते हैं, बदहज़मी कहते हैं, खट्टी डगारे कहते हैं, मतली होती है, भूख नहीं लगती, पेट जल्दी फूल जाता है, खाने के बाद पेट में गैस पैदा हो जाती है। तो ये सारे इसके वो हैं तकालीफ हैं जो कि हर मरीज़ अपने हिसाब से वो डिस्क्राइब करता है। तो इसको अल्सर सिंड्रोम भी कह सकते हैं या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहते हैं, कि अल्सर के बगैर भी ये तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर साहब एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद इस गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, मैं इनायत प्राचा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खुशामदीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो इस चैनल के खोलने की। बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान की, बहुत पहले ये कावश होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने ये चैनल खोला। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब ये मैंने पूछना था कि ये मेरा गला बहुत ख़राब रहता है, तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया था कि ड्यू टू ये एसिडिटी होता है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों का क्या रब्त है। तो गला अक्सर मेरा ख़राब रहता है। और इसके अलावा एक और डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ के पेट में लेफ्ट साइड में ना गुड़गुड़ाहट सी बहुत होती है, क्या वो भी एसिडिटी की वजह है, ये कोई और वजह है? ये दो सवाल। पेट में राइट साइड पे या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे। चलें, और कोई मसला? बस डॉक्टर साहब ये 2 मसले। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे तो नहीं इनसे? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने सब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गला खराब, अब बहुत सारे लोगों को होता है गला खराब है और कह दिया जाता है जी आपको तो
बदहजमी की वजह से गला ख़राब हो, कहते हैं कहाँ गला कहाँ। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये तकलीफ़ जो है उनको रिफ्लक्स की है, एसिडिटी की है, और उसी की ही वजह से ये गला ख़राब होता है। अब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके से है कि जब भी खाना खा के और फ़ौरन लेट जाया जाए या खाना खा के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें तो वो खाना जो है वो ऊपर की तरफ आता है, और ये तेज़ाब का पानी या तेज़ाबियत जो होती है या जूसेस जो होते हैं वो फिर गले तक पहुंच जाते हैं और फिर वो गले के अंदर जो है ख़राश पैदा करते हैं। तो इसको मैंने इस तरह डिस्क्राइब करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि जी एसिड रिफ्लक्स है, कि नॉर्मली जो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स या मैदे के जो चीज़ें होती हैं जो मैदे के अंदर शामिल होती हैं वो एक स्फिंक्टर या वाल्व की वजह से ऊपर की तरफ नहीं आती, यानी दरवाज़ा लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, पर्दा लगा होता है। तो ये तेज़ाबियत की वजह से वो पर्दे के अंदर काफ़ी कमज़ोरी पैदा हो जाती है और रिलैक्स हो जाता है। तो फिर ये तेज़ाब का पानी ऊपर की तरफ आता है और इतना ऊपर आ जाता है कि गले के अंदर भी महसूस होता है। तो गले की या मुंह के अंदर जो खराश पैदा होती है या उसके अंदर कड़वाहट पैदा होती है वो इसी डिज़ीज़ की वजह से होती है, जिसको पूरा नाम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब इसके अंदर करना क्या चाहिए, उसके अंदर इनको प्राचा साहब को ये मशवरा है कि वो खाना जो है टाइम पे खाएं, थोड़ा खाना कम खाएं, और खाना खा के फ़ौरन जो है वो लेटें नहीं, और जब लेटें अगर तो सर की साइड जो है बिस्तर की जो साइड है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखें और टाइट कपड़े ना पहने। बाकी खाने पीने का परहेज़ तो हम अभी प्रोग्राम के अंदर और आगे डिस्कस करेंगे कि जी किस किस्म का खाना इसमें खाना चाहिए। बाज़ार का खाना, बेकरी की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, तंदूर की रोटी, दावत, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, ये सब चीज़ें मना है। सस्पेंस छोड़ दिया आपने, कौन चीज़ें खानी चाहिए। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने अभी सस्पेंस छोड़ा है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए कौन सी नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने जैसे फरमाया कि खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। वॉक और चहलकदमी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक होती है जिस्म को फिट करने के लिए, एक होती है चहलकदमी के जी वो खाना खा के थोड़ा सा आदमी घूम ले या उसका भी। तो वॉक तो हमेशा खाली पेट में करनी चाहिए। ये नहीं कि पेट भर के और फिर आप जॉगर पहन के और उसके अंदर पार्क के अंदर चले जाएं वॉक करने के लिए, वो नहीं है, इससे मकसद उसका नहीं है। लेकिन खाना खा के फ़ौरन जैसे मैंने कहा कि लेटना नहीं चाहिए, तो फिर कुछ लोग हैं चहलकदमी कर लेते हैं कि थोड़ी मूवमेंट से खाना जो है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके अंदर वॉक नहीं है, तेज़ वॉक नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हल्के कदम से वो चहलकदमी कर लेनी चाहिए, तो वो फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी वॉक की अगर बात करते हैं तो जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वो अलग चीज़ है। यानी वो एक्सरसाइज की जो जितनी भी तरीक़ेकार हैं वो खाली पेट होने चाहिए, खाली पेट में, लेकिन हल्की फुल्की चहलकदमी करना बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है, थोड़ा सा चलने और तेज़ तेज़ न चलें, और खाना खा के वो उससे ये भी होगा कि थोड़ा सा खाना खा के फ़ौरन लेट जाना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा, मानिए तो बहुत से लोग आधे लेट के खाना खा रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल आधे लेटे में खाना जो है लेट के नहीं, सुन्नत के हिसाब से भी खाना बैठ के खाना चाहिए, खड़े होकर भी नहीं खाना चाहिए। उसका भी है कि खड़े होकर खाना खाते हैं तो उसके भी नुकसान आते हैं कि वो कहाँ पे जाते हैं। तो हमेशा खाना बैठ के और इतना खाया जाए कि जितनी गुंजाइश है उसमें से 1/3 उसको खाली रखा जाए और फिर उसमें खाना का रखा जाए। तो ये आप कैसे मैयर किया जाए, ये अपनी आदत के हिसाब से और अपने रहने सहने के तरीके से फिर पता चल जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, खाने की क्वांटिटी की बात करता हूँ, ये जो पानी है ना, सुन्नत नबवी है कि खड़े होकर पानी पीने से बेहतर है कि आप बैठ के पानी पिए। मेडिकल साइंसेस में इस पर कोई रिसर्च हुई है? ये डायरेक्ट अगर खड़े हो जाएं तो पूरा डायरेक्ट चैनल बन जाता है, इसोफेगस से, स्टमक से और फिर उससे, तो वो सारी चीज़ों को डिज़ोल्व नहीं करता। जैसे कि बैठ के आदमी खाए तो फिर वो स्टमक के अंदर इक्वली डिज़ोल्व होता है। तो खड़े होके तो नहीं पानी पीना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, और मेडिकल के हिसाब से भी बैठ के खाएंगे तो वो स्टमक के अंदर इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, बड़ी दूर से कॉल आई है, बहुत ही ठंडे इलाके से, गिलगित से। ठीक है, तो आमना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आमना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है, आपकी दुआएं। कितनी सर्दी है बताएं, सर्दी कितनी है? सर्दी जी बहुत ज़्यादा सर्दी, यहाँ में बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है। गैस आ रही है? जी गैस जी, सुई गैस आ रही है आपके घर में? नहीं, तो गैस तो नहीं है, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, बुखारी जलाते हैं। अरे वाह, सारी फिक्रों से ही आज़ाद हैं आप तो, वेरी गुड। ये बताइए क्या सवाल है आज आपका? जी
डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना था, मेरा मैदा जो है हर वक्त भारी रहता है, तो फिर मैं जॉब भी करती हूँ, साथ में स्टूडेंट भी हूँ, तो फिर खाना वक्त पे नहीं खाया जाता, नहीं खा सकती हूँ वक्त पे सही। अम्मी भी जानती रहती हैं, खाना जब आगे आता है तो पेट में फुल जैसा लगता है, जब खाना सामने नहीं हो तो भूख लगती है, जब खाना शुरू करो तो 1-2 लोगने से ज्यादा नहीं खा सकती, ऐसा लगता है जैसे पेट भरा हुआ हो। पेट भरा हुआ जब मैं ऑफिस में या अकेडमी में होती हूँ तो उस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही होती है, डे टाइम भूख लग रही होती है, समझ ही नहीं आती। और मेरे पेट से भूख की वजह से आई थिंक ना आवाज आता है पेट से अजीब सा, तो मैं में बैठती हूँ तो भी मुझे शर्मिंदगी सी होती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वजह क्या है। अब ये बताइए, आप जब खाना खाती हैं तो आपको कोई जलन वगैरह तो या तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है जलन वगैरह। हाँ अलबत्ता कब्ज ज्यादा रहती हूँ तो फिर डॉक्टर के पास में कई दफा गई हूँ तो डॉक्टर लोग यही बता रहे होते थे कि मैदे की वजह से ऐसा है। अच्छा, और आमना की कॉल ड्रॉप हो चुकी है डॉक्टर साहब। अच्छा, सरगोदा से भी हमारे पास कॉलर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा साहबा जी, मैं फरा जावेद बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर से। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैं स्टमक पेशेंट हूँ कम से कम 18 ईयर से। कौन सी पेशेंट है? स्टमक पेशेंट, मैदे का तेजाबियत है मुझे। अल्सर नहीं है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मतलब तेजाबियत बहुत ज्यादा हो जाती है, मैदे के मुंह के ऊपर स्वेलिंग भी हो जाती है। ओके। और मैं काफी इलाज करवा चुकी हूँ, उसकी वजह से मुझे आर्थराइटिस भी शायद हो गया है, मेडिसिन की मतलब खाने की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की भी मैं पेशेंट हूँ। और आजकल मैं ये खा रही हूँ, स्पेसफॉन है एक टैबलेट, सर्फस्पैन जी, और एक है पेल्टन वी। जी मैं ये ले रही हूँ। जोल्टा है इंस्टा, ये भी पैकेट्स हैं ये मैदे के लिए ना, ये भी मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे वक्ती आराम आता है। मतलब मेडिसिन खाती रहूँ तो ठीक है, जैसे ही मेडिसिन छोड़ती हूँ उसके बाद मुझे तकलीफ फिर वही शुरू हो जाती है। आपको तकलीफ क्या होती है, ये तो बता दीजिए। मैदे के मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होती है। आपको ये कैसे बता रहा है कि मैदे के मुंह पे होती है? डॉक्टर साहब, जब मैं दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि ये मतलब मैदे का मुंह है, आप पसलियों के दरमियान जो जगह होती है, पॉइंट आउट वो करते हैं डॉक्टर्स ही पॉइंट आउट करते हैं। आप मुझे अपनी तकलीफ बताएं, आप डॉक्टरों के स्टेटमेंट्स ना बताइए, आप बताएं आपको तकलीफ कब होती है? जो हार्ट के नीचे आप जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, उधर मुझे बहुत सख्त दर्द होती है। आप मुझे ये बताइए, दर्द आपको खाना खाने के बाद होता है या भूख लगने से दर्द होता है? दोनों सूरतों में होता है। दोनों सूरतों में होता है? दोनों सूरतों में होता अच्छा, है। और गैस बनती है जो मेरे दिमाग की तरफ उठती है। ठीक है। और कभी कभी वो मेरे मतलब दिल को भी मुतासिर करती है, इवन के बाद दफा मुझे इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा कि बिल्कुल दिल की जो हार्ट बीट है या बहुत फास्ट हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है गैस के प्रेशर से। ठीक है, ये बताइए, चलें इस मुल्क में तो गैस का कहीं प्रेशर ही नहीं है, अगर आपका गैस हो रही है तो ये बता दें। ये हमारे मुल्क में नहीं है लेकिन मेरे पास आपके पास तो है। चलें खैर, इसमें आपको खुशनसीब तो नहीं कहूँगा। ये बताइए, आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं 40 की हूँ, मैंने अभी बताया उनको कि मेरी एज 40 है। आपका वजन, मतलब आप सेहतमंद हैं, दुबली पतली हैं? जी मेरा है वेट है 67 के। 67। वैसे वो अब हुआ सिर्फ 2 माह के अंदर, पहले मेरा 63 था। 60 एकदम से मैंने 2 माह में 4 किलो मैंने गेन किया है। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? आर्थराइटिस की पेशेंट भी हूँ मैं। आर्थराइटिस कब से है आपको? आर्थराइटिस डॉक्टर साहब मुझे 6 साल से है। और ये मैदे की तकलीफ कब से है? मैदे की तकलीफ तकरीबन मुझे 20 साल से, 18 से 20 साल हो चुके हैं। हाँ ये दो जी। और कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? नहीं, थैंक यू। ठीक है जी, आपने जितनी भी दवाई ली है इससे आपको फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? वक्ती फर्क पड़ता है ना, वक्ती फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। जेंटिक और ये इस टाइप की जो वॉरन के टीके, मुझे इंजेक्शन बाज दफा लगाते हैं, जेंटिक के इंजेक्शन लगते हैं मुझे जब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, उस वक्त वो जेंटिक का इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा, कभी कोई टेस्ट करवाया आपने कोई ऐसा जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का लिए एक टेस्ट होता है, बैक्टीरिया? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरे डॉक्टर ने मुझे, जो मेरे फिजिशियन के पास मैं अब जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे ये टैबलेट्स दी हैं, उन्होंने करवाया है। तो और उन्होंने कहा कि वो जो चीज मैं देखना चाह रहा था वो बिल्कुल क्लियर है, आप में वो सिम्टम नहीं है। नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरा साहिबा। अच्छा, कॉलर है, सारे सबके सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद बात कर रही हूँ। मिसेस हामिद, कहाँ से? कराची से। लास्ट टाइम भी मैं आपको फोन कर चुकी थी। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। मुझे ये क्वेश्चन करना था इसी हार्ट बर्न और रिफ्लेक्स के हवाले से
कि मैं ये डेली टैबलेट लेती हूँ, राइट, जेंटेक और ये राइजेक वगैरह, राइट। इसके अगर मैं विदाउट स्पाइसेस के खाना खाऊं तब भी मुझे एसिडिटी होती है, अगर ये मेडिसिन मैं ना लूं तो क्या करना है? इसकी सर्जरी भी है, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, और क्या सर्जरी ये बताइए, कामयाब है? आपको आपका वजन में आपकी उम्र कितनी है? जी 40 ईयर्स। अच्छा, आपकी 40 इयर्स है। ये बताइए, आपके वजन में कोई तब्दीली है क्या? हाँ, पहले जो है वो लास्ट ईयर जब मुझे ये स्टार्ट हुआ था तो लॉस हुआ था वेट, अब जो है गेन हो गया है और 59 केजी हो गया है। 59 केजी हो गया, यानी वजन थोड़ा सा बढ़ गया है आपका। जी जी। अच्छा, और कोई तकलीफ है आपको इसके अलावा? वही एसिडिटी की, और चेस्ट में शदीद पेन होता है, अगर मैं मेडिसिन से अवॉइड करूं तो मैदे की जगह पर भी दर्द होता है मुझे, राइट। ठीक है। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के लिए मुझसे कहा था जी जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ये था। आपकी फरमाइश हुई प्रोग्राम था ये। डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, इनका तो मसला जो सरगोदा का पेशेंट है उससे मुख्तलिफ है। नहीं, इनसे कोई सवाल आप पूछना? नहीं, इनसे कुछ नहीं। ठीक है जी, मिसेस हामिद, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है बलूचिस्तान में किस जगह से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ सर, बारखान से। कहाँ से? बारखान सर, जी बलूचिस्तान। जी, खुश आमदेद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सर, जनाब फरमाइए, आपका सवाल पूछ सकते हैं हम? सर मैदे में पेन रहता है अक्सर सर। जी, मैदे में क्या है? मैदे में पेन रहता है सर, बैक साइड पे ज्यादा होता है सर। बैक साइड पे होता है, ठीक है सर। कितने अरसे से? सर ये 2-3 साल हो गए सर। 2-3 साल। दर्द कितना हल्का फुल्का होता है या बहुत शदीद वाला होता है? नहीं, शदीद तो नहीं सर, हल्का फुल्का दर्द होता है। क्या ऐसी जलन होती है या कोई चीज दब रही है? किस तरह का दर्द होता है? ऐसे जैसे दब रही है सर, जलन तो नहीं होता है, दब जैसे बैक साइड पे ज्यादा। मरोड़ जैसा दर्द है सर? कुछ दर्द को आप बता सकते हैं कि मरोड़ है, दब रहा है, कोई चीज खिंच रही है, सुई चुभ रही है? जैसे खींच रही है सर, जैसे खिंच रही है। डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? खाना पीना कैसा है? भूख लगती है इनको सही या नहीं? जी, आपने भूख लगती है। और खाना घर में ही खाते हैं, बाजार से रोटी वगैरह तंदूर की खाते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, घर का सर खाना है। घर का खाते हैं। आपकी कोई वजन में कोई तब्दीली है? नहीं सर, वजन तो वही 54-55। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर 27 सर। 27। डॉक्टर साहब, कॉल बंद करा दूं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब, आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सवाल जमा हो चुके हैं। इनायत फराचा साहब का सवाल था, आमना साहिबा का सवाल है, फ़रा साहिबा का सवाल है, मिसेज़ हामिद का सवाल है, अब्दुल रहीम साहब का सवाल है, और तेज़ाबियत। इस पर ही बात करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।